Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. So this is your second lecture maths. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है दैट इज़ अबाउट एलसीएम. एलसीएम जो है ये हम टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हैं. आपको ये टॉपिक एक दफ़ा पहले भी करवाया जा चुका है, लेकिन हम इसको रिवाइज़ करेंगे और आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आज डेट जो है वो 8 दिसंबर है. आप इसी तरह अपनी नोटबुक का पेज रेडी करोगे. 8 दिसंबर डेट लिखोगे. 2020 है. डेट लिखने का फॉर्मेट यही होगा. CWA लिखोगे. ट्यूसडे डे लिखोगे. उसके बाद आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करोगे और रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे कि आपको सामने वाइट बोर्ड पे किया हुआ नज़र आ रहा है. सेम इसी तरह आप अपना पेज रेडी करोगे अपनी नोटबुक का. उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे. जो चीज़ मैंने ब्लू से लिखी है वो आपने ब्लू से लिखनी है. जो ब्लैक से लिखी है वो आपने ब्लैक से लिखनी है. जो आप ऊपर डेट एंड डे लिखते हो, टॉपिक लिखते हो, वो आप ब्लू से लिखोगे. जो भी आप क्वेश्चन लिखते हो वो भी आप ब्लू से लिखोगे. जब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वो आप अपने पेन से सॉल्व करोगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब एलसीएम दो तरीके से फाइंड होता है. एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक है मल्टीपल्स और एक है प्राइम फैक्टर्स. आज हम जो तरीका करेंगे दैट इज़ मल्टीपल्स के थ्रू हम एलसीएम कैसे निकालते हैं. एलसीएम जो है वो है शॉर्ट फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर की. आप इसकी एब्रीवेशन देखने के लिए आप बुक का पेज नंबर 89 खोलोगे. वहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं और आपको एलसीएम का भी बताया हुआ है. एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है. इसको फाइंड करने के स्टेप्स 3 हैं, जो कि कुछ यूँ हैं. स्टेप्स इसके हैं: फाइंड मल्टीपल्स ऑफ ऑल नंबर्स. मल्टीपल्स मैंने आपको 4th चैप्टर में पहले करवा दिए हैं. एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स है कि हमने लिखना है कि एक डिजिट जो है वो बाकी कितने डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका क्या आंसर आता है. सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकती हूँ कि मल्टीपल्स जो हैं वो टेबल होता है. फॉर सपोज अगर आपसे कहा जाए कि 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं तो आपने 2 का टेबल रीड कर देना है. जितने मल्टीपल्स कहे होंगे आपने वहाँ तक टेबल रीड करना है. जैसे कि आपको क्वेश्चन भी आया था पेपर्स में कि 6 के मल्टीपल्स लिखें और 9 के मल्टीपल्स लिखें, तो आपने पूरा टेबल नहीं लिखना. जब आपको कहा जाए कि 2 मल्टीपल्स लिखें या 3 मल्टीपल्स लिखें तो आपने 6 का टेबल 3 तक या 2 तक रीड करके उसका आंसर लिख देना. जैसे 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18. ये आपका पूरा टेबल है. बट दीज आर योर मल्टीपल्स. आपके मल्टीपल्स जो हैं जो सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल. हमारे पास ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है. ये 6 के 3 मल्टीपल्स हैं. अगर आपसे कहा जाए 6 के 5 मल्टीपल्स लिखें तो आपने 30 तक लिख देना है. अगर कहा जाए 6 के 10 मल्टीपल्स लिखें तो आपने 6 का पूरा टेबल लिख देना है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो मल्टीपल्स जो है इट्स ऑल अबाउट टेबल. आपने टेबल रीड करना है. सबसे पहला स्टेप है फाइंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स. जो भी आपको डिजिट दिया होगा आपने उसके 10 तक मल्टीपल्स लिखने हैं. इसमें आपने मस्ट 10 तक मल्टीपल्स लिखने हैं. उसके बाद आप सर्कल करोगे कॉमन मल्टीपल्स. जो दोनों में कॉमन मल्टीपल्स होंगे, मतलब जो दोनों में सेम डिजिट्स होंगे, उनको आप कॉमन कर दोगे. थर्ड स्टेप है फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम. फिर उसमें से आपने ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर आप लार्जेस्ट नहीं, यहाँ पे आप लोएस्ट मल्टीपल फाइंड करोगे. मतलब जितने भी आपने मल्टीपल्स फाइंड कर लिया, फॉर सपोज आपके पास 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, तो इसमें से जो सबसे छोटा आपके पास डिजिट होगा वो आपका एलसीएम होगा. अब इसमें सबसे छोटा डिजिट 2 था तो वो आपका एलसीएम होगा या फिर कॉमन मल्टीपल होगा. कॉमन मल्टीपल को ही हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज में आप जाओगे. एक्सरसाइज है आपका पेज नंबर. एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. एक्सरसाइज 4.6 है. 88 पेज पे है आपकी एक्सरसाइज 4.6. आपने क्वेश्चंस वहाँ से देखने हैं, लेकिन आपने इसको सॉल्व अपनी नोटबुक्स पे करना है. अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 का. क्वेश्चन नंबर 1 है राइट मल्टीपल्स एंड फाइंड एलसीएम. ये काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है. मैंने बोर्ड पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए स्टेटमेंट लिखी है कि आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, देन आपने उसका एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है, मल्टीपल्स राइट करने हैं, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है. इसका ए पार्ट है जिस पे आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 2 और 6 के. मतलब आपने 2 का टेबल 10 तक पढ़ना है एंड 6 का टेबल 10 तक पढ़ना है, जो कि मैंने कुछ इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है. पहले मैंने लिखे हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स लिखे हैं. 2 से लेके मैंने 10 तक सारे मल्टीपल्स लिख दिए हैं. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20. दीज आर द मल्टीपल ऑफ 2. उसके बाद हम मल्टीपल लिखेंगे 6 के. 6 का टेबल मैंने 10 तक रीड करके यहाँ पे मल्टीपल्स लिख दिए हैं. यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर किसी स्टूडेंट को टेबल नहीं आते, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एडिशन कर करके टेबल लिखते हैं, तो वो यहाँ पे अगर आपने इस तरह काम करना है तो वो आप रफ वर्क में इस तरह टेबल लिख के और ये वाले जो साइड पे आपके पास आंसर आते हैं ये मल्टीपल्स हैं, तो आप यहाँ पे
नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स में आंसर लिख सकते हैं। अब ये मैंने मल्टीपल्स लिख दिए हैं 2 और 6 के। इसमें से जो मेरे पास कॉमन मल्टीपल्स है, मतलब जो डिजिट मेरे पास 2 के मल्टीपल में भी आता है और 6 के मल्टीपल में भी आता है, उसको मैंने सर्कल कर देना है। जैसे आपके सामने यहाँ पे है सर्कल किया हुआ, यहाँ इधर 2 के मल्टीपल्स में 6 भी आता है और 6 के मल्टीपल में भी 6 आता है, तो मैंने इसको भी सर्कल कर दिया। फिर इसके बाद 2 के मल्टीपल्स में 12 आता है और 6 के मल्टीपल में भी 12 आता है, तो मैंने इन दोनों डिजिट्स को सर्कल कर दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है और कोई भी जो फैक्टर है वो मैच नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे राइट कर दिया कि दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन से थे, 6 और 12 था, और मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एलसीएम। जैसे ऊपर आपका स्टेप नंबर 3 था, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने जितने मल्टीपल्स यहाँ पे लिखे होंगे, इसमें से जो सबसे छोटा डिजिट होगा दैट इज़ योर एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। आप इसके सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करोगे। ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 है। मैंने जस्ट ये वाला पार्ट आपको शो करवाया है सॉल्व करके। आपने इसके ये सारे बाकी रिमेनिंग पार्ट्स अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं।